नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने धर्म विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि धर्म वो है जो धारण करता है, जो सबको चलाता है, जो सबको साथ लेकर चलता है। आइए सुनते हैं उन्होंने धर्म विषय पर और क्या कहा। ये धर्म तत्व भारत की सारी व्यवस्थाओं का, सारे विचारों का आधार है। बाकी सब अलग अलग होगा। ईश्वर मानते होंगे, नहीं मानते होंगे, ईश्वर की भक्ति किसी रूप में करते होंगे, पूजा का तरीका कोई होगा, वेश, भाषा, भूषा सब कुछ अलग होगा, लेकिन भारत का व्यक्ति है वो धर्म पर चलता है। उसकी विचारधारा, उसकी पूजा, सब कुछ उसको धर्म पर चलने का आदेश देते हैं। और इसलिए भारत के विकास के मूल में दृष्टि क्या होगी? वो धर्म की दृष्टि होगी। वो धर्म वो है जो धारणा करता है, सबको साथ चलाता है, सबको जोड़ के रखता है, बिखरने नहीं देता, सबको ऊपर उठाता है। और इस लोक में और जो मानते हैं उनके लिए परलोक में भी वो सुख आनंद ही प्रदान करता है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। शिबी राजा की कथा आपने पढ़ी होगी। उसके दरबार में एक कबूतर आया, भाग रहा था और इसकी गोद में आके छुप गया। राजा ने उसको छिपा लिया, क्योंकि राजा जान गया कि इसके पीछे कोई लगा है और बचने के लिए आया है। मेरे राज्य का कबूतर है, मेरी प्रजा है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है। पीछे से एक बाज आया, उसने पूछा राजा को, कोई पक्षी है यहाँ? आया था अभी। उसने कहा आया था, मैंने उसको छुपा लिया है, उसका रक्षण करना मेरा धर्म है। तुम उसको खाना चाहते हो, मैं नहीं खाने दूंगा। तो बाज ने कहा कि देखो, मैं भी तुम्हारे राज्य का बाज हूं और प्रकृति ने मुझे यह धर्म दिया है कि मैं कबूतरों जैसे पंछियों को खाके अपना पेट भरूं। तो उसका रक्षण करके तुम धर्म निभा रहे हो, मुझे भूखा रख के कौन सा धर्म साधन करोगे? अब आश्चर्य है, राजा कहता है कि हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है, मुझे दोनों धर्मों का पालन करना पड़ेगा। देखो, संतुलन की बात यहां आती है। वो कबूतर शरणागत है, वो मरना भी नहीं चाहिए, और तुम भी कह रहे हो मेरी प्रजा हो तो तुम्हारा पेट भी भरना चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, तुम कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस काट लो। व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए, बड़े कर्तव्यों की रक्षा के लिए, बड़े समूह के हित के लिए अपना बलिदान करने के लिए सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं है। व्यक्ति की सत्ता है, लेकिन वो सत्ता परिवार की सत्ता से, समूह की सत्ता से, देश की सत्ता से, प्रकृति की सत्ता से, परमात्मा तक जुड़ी हुई है। एक का विकास होता है तो दूसरे को दबाना नहीं पड़ता है। एक के विकास में दूसरे का विकास अंतर्निहित है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर में ध्वस्त हुए 27 प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस पर और क्या कुछ कहा। देखिए, कुतुब मीनार परिसर में जो शिलालेख लगा हुआ है, वो शिलालेख इस बात को कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे, और उसमें यह भी कहा गया कि इस्लाम का एक तरफ परचम लहराने के लिए और हिंदुओं को एक तरह से चिढ़ाने के लिए, उसका जो भाव ये था कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था। जब हम अंदर घुसे तो अंदर देखा कि उसकी तो जो खंभों में, मेहराबों में, दीवालों में अनेक जगह वो मूर्तियां थी जो टूटी फूटी खंडित मूर्तियां भी रखी थी उन्होंने, और कई मूर्तियां साबित भी थी। कई मूर्तियों का अवशेष ही समाप्त कर दिए थे। ऐसे असंख्य उदाहरण है वहां पर। और आप देखिए कि वो जो जिसको आप कुतुब मीनार कहते हैं, मैं तो कहूंगा उसको कि वो विष्णु स्तंभ था और गरुड़ भगवान उसके ऊपर विराजमान थे। तो ऐसे स्तंभ को जिसका ऊपर वाले हिस्सा भी तोड़ करके उसको पुनर्निर्मित करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन बना नहीं पाए। वो नीचे वाले स्ट्रक्चर से ऊपर वाला कभी नहीं मिलता, क्योंकि स्थापत्य कला का एक अनुपम उदाहरण है वो। और हमारा मानना है कि वहां पर जो जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और जो 27 जिन मंदिरों की चर्चा हो रही है, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करके और उनका आलोक वापस लाने की आवश्यकता है। उनका जो हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। रामनवमी पर कहीं निकली राम रथ यात्रा तो कहीं राष्ट्र सेविका समिति की स्वयं सेविकाओं ने किया पथ संचलन। देश भर में रामनवमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वावधान में गौरक्षा विभाग मथुरा के सहयोग से राम रथ यात्रा सुदामा कुटी वृंदावन से पूज्य महंत अमरदास जी द्वारा आरती पूजन कर निकाली गई, जिसमें वृंदावन के पूज्य संत महंत व भागवत आचार्य ने भाग लिया। वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर संघ स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। प्रयागराज के अल्लापुर क्षेत्र में राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी स्वयं सेविकाओं ने पथ संचलन का आयोजन किया। इस दौरान मातृशक्तियों ने जय भवानी भारत माता के जयकारे लगाए। लोगों ने पथ संचलन कर रही मातृशक्ति पर पुष्प वर्षा की। बरेली महानगर में भी गुणात्मक संचलन संपन्न हुआ। उत्तर काशी इकाई की ओर से नगर क्षेत्र में पथ संचलन किया गया। पथ संचलन में डुंडा, भटवाड़ी, धौतरी, भमखाल, नगर मुख्यालय और चिन्याली सौर के 500 स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में प्रतिभाग किया। जम्मू कश्मीर से आकर 2 लोग करा रहे थे गांव वालों का धर्म परिवर्तन, पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ। गोरखपुर के पिपराइच के चिलबिलवा में धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र का मामला सामने आया है, जहां 2 युवक ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, लोगों को धर्म परिवर्तन को उकसा रहे थे। गांव वालों ने पहले उनका विरोध किया, जब वे नहीं माने तो फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों युवक चिलबिलवा गांव में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। एक युवक पंजाब का रहने वाला है, जबकि दूसरा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का है। उन्होंने 2 साल पहले ही ईसाई धर्म स्वीकार किया था। इससे पहले वो भी हिंदू धर्म में थे। दोनों गोरखपुर के अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। अभी दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश और गौ तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीती रात थाना नवाबगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। रात्रि गश्त के दौरान नवाबगंज पुलिस की 25,000 इनामी बदमाश और वांछित गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनामी बदमाश और वांछित गौ तस्कर सलीम को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गौ तस्कर के पास से 1 अवैध तमंचा, 2 अवैध कारतूस, 3 बांका और 6 गोवंश बरामद हुए हैं। मेरठ में सेवा भारती की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बच्चों को किया गया सम्मानित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्रकल्प के संचालक सतीश भारती एवं संचालिका सरगम भारती ने 6 स्कूलों के बच्चों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई। कल्याणकारी आदर्श जूनियर हाई स्कूल मध्य शेरगढ़ी में हुई इस प्रतियोगिता में लगभग 75 बच्चे सम्मिलित हुए। प्रतियोगिता में बच्चों ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर दिए। 20 बच्चों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को सेवा भारती मेरठ महानगर की तरफ से मेडल प्रदान किए गए। वहीं सभी बच्चों को फल भेंट किए गए। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय गौरक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष पर प्रयागराज में हमला, घायल कर बदमाशों ने लूटा। बरेली में 197 अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, लिस्ट वायरल होने से लोग बेचैन। बस्ती में घर में छाप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने छापा मारकर 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। 52,000 की नकली करेंसी भी पकड़ी। मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का एक और वार, गाजीपुर में 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल को आवंटित की गई अवैध जमीन मामले में रजिस्ट्रार कानूंगो समेत 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव, कई लोग हुए घायल, पूरे शहर में कर्फ्यू। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।